नए साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम आज से 7 जनवरी तक लगभग सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें विभागीय मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। खाद्य प्रसंस्करण और नर्मदा विकास विभाग की बैठक 6 और 7 जनवरी को होगी। बैठक में किस विषय पर चर्चा होगी, खाद्य प्रसंस्करण और नर्मदा विकास विभाग की 2021 की क्या उपलब्धियां रही, इसी को लेकर राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल आते ही एक्शन मोड में और लगातार उनका वो बैठकें करने वाले हैं। ताबड़तोड़ उनकी बैठकें 7 तारीख तक प्रस्तावित हैं, जिसमें खाद्य एवं प्रसंस्करण और नर्मदा विकास घाटी की बैठकें 6 और 7 को रखी गई हैं। हमारे साथ खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री और नर्मदा विकास मंत्री साथ में हैं। सर, बैठकें लगातार मुख्यमंत्री ले रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं बैठकों को लेकर? मैं समझता हूँ बैठकों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो हमें पिछले बजट में मिला है वो हम खर्च कर पाए या नहीं कर पाए, कहीं कोई प्रोजेक्ट अधूरा तो नहीं रह गया है। और क्योंकि हमें नए बजट में भी जाना है, मार्च में जो बजट आएगा तो उसके लिए भी हमें तैयारी करना है। जब समीक्षा विभाग की होती है तो कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। कई विभाग तो ऐसे रहते हैं कि पैसा पर्याप्त है, अकेले हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बात की चिंता करते हैं प्रदेश के हित में कैसे पैसे का सदुपयोग किया जाए, कैसे प्रदेश को ऊंचाइयों की ओर ले जाया जाए, प्रगति की ओर ले जाया जाए, तरक्की की ओर ले जाया जाए। जब जब जिस काम के लिए इतनी बार समीक्षा होती है उतना ही उस विभाग का आउटपुट अच्छा निकल के आता है। इसलिए शायद मुख्यमंत्री जी ने इस समीक्षा का दौर जो प्रारंभ किया है, वैसे तो मुख्यमंत्री जी हमेशा ही करते रहते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नए बजट में जाने के लिए और पिछला खर्च हुआ है कि नहीं, इस पर विशेष रूप से फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का है और विभागों का भी रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। 2 बड़े विभाग आपके पास हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण और नर्मदा विकास। तो अगर पिछले साल की बात की जाए 2021 की, तो ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि अपने विभाग की रही है जो आप बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, हर विभाग की अपनी अपनी उपलब्धि है। आज हम अगर उद्यानिकी के क्षेत्र में जाएं तो हमारा जो 20 लाख हेक्टेयर रकबा था आज 22 लाख है। 2 लाख का इजाफा हुआ है। कोरोना जैसे संक्रमण ने काफी कुछ हमें डिले किया, उसके उपरांत भी उद्यानिकी विभाग के नए नवाचार जो पिछले वर्ष हुए, ऐसे किसान प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री जी की इस ओर पहले से ही प्रयास रहा है और आज भी निरंतर प्रयासरत है कि हमारे मध्य प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, जिसमें किसान भाइयों का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण, भ्रमण के माध्यम से किसानों को नई नई टेक्निकल के हिसाब से खेती के बारे में जितना बताने की आवश्यकता है, उसके लिए उद्यानिकी विभाग ने संभाग स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र, किसानों के ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया था। और मैं नए वर्ष में होशंगाबाद में भी मैंने कल उसका भूमि पूजन किया है। और ये नए ट्रेनिंग सेंटर संभाग स्तर पर निर्मित होने से उद्यानिकी विभाग के, कृषि विभाग के तो पहले से ही है, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, उद्यानिकी विभाग के संभाग स्तर पर पहली बार किसान प्रशिक्षण एक भवन बनाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को समय अनुसार बार बार उनको एक प्रशिक्षण दिया जाए, इसके लिए अवेयर किया जाए। कुछ विकास खंड हमने मॉडल के रूप में चयन किया था पिछले वर्ष। उन विकास खंडों में हमने फल विस्तार, सब्जी विस्तार, मसाला विस्तार, सुगंधित फूलों के विस्तार की खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ मॉडल विकास खंडों का भी चयन किया। और उन विकास खंडों के लिए भी विशेष तौर पर उन विकास खंडों में प्रशिक्षण केंद्र 33 लाख रुपए की लागत से वो स्वीकृत किए, जिससे उन किसानों को
उसी ब्लॉक में ये फोकस किया जाए ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के माध्यम से, क्योंकि आज का दौर एक ऐसा दौर है, हमारा किसान की आय जब तक आय में वृद्धि नहीं होगी, हमारे किसान की आय में वृद्धि नहीं होगी, आय दुगनी नहीं होगी, तब तक हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समय समय पर जो निर्देश प्राप्त होते हैं विभाग के लिए, बैठकों में भी जिस प्रकार से उनके अंदर जो किसानों की प्रगति, उन्नति और तरक्की के लिए जो ललक है, उसी का परिणाम ये है कि आज उद्यानिकी विभाग के जो ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुए, उससे निश्चित रूप से किसानों को बार बार इस बात के हम अवेयर करेंगे कि कृषि के क्षेत्र में हमारा जितना उत्पादन बढ़ना था, लगभग हम उतना उत्पादन बढ़ा चुके हैं। उस खेती में जिस तरह से रबी और कृषि की फसल के आधार पर हम अपनी आय दुगनी नहीं कर सकते हैं। अगर किसानों को आय दुगनी करना है, संपन्नता की ओर जाना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो निश्चित रूप से उद्यानिकी की फसलों का भी उत्पादन किसान भाइयों को करना होगा। विशेष रूप से हम इस बात के लिए भी किसानों को अवेयर कर रहे हैं कि उद्यानिकी के क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें, जैविक फलों का उत्पादन करें, जैविक सब्जी उत्पादन करें, जिससे हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा, उसका अच्छा भी मुनाफा मिलेगा और हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से उद्यानिकी विभाग के कई नवाचार हुए और ग्वालियर में विशेष करके पिछले वर्ष की हम बात करें तो जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पादन को लेके जो उत्पादनों का चयन हुआ है, उसमें ग्वालियर का भी पोटैटो में और पोटैटो के रूप में और भोपाल का अमरूद के रूप में। तो इस प्रकार से एक जिला एक उत्पादन की जो पहल है, ये सार्थक पहल है, क्योंकि इससे स्पष्ट पता रहता है बाहर के व्यापारी को भी कि हमें फलाना उत्पादन लेना है तो हम किस जिले से संपर्क करें। तो पोर्टल पे ये सारी जानकारी रहेगी तो व्यापारी को भी सहूलियत रहेगी, किसानों को भी बेचने में सहूलियत रहेगी। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कच्चे उत्पादनों की पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर प्रोसेसिंग व्यापक स्तर पर होने जा रही है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और ये तय किया है कि हमारे अन्न उत्पादनों की जो प्रोसेसिंग होती है उसके साथ साथ कच्चे उत्पादनों की भी प्रोसेसिंग हो। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में जितने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाले कृषक उद्यमी युवा आगे आए हैं। शायद मैं कह सकता हूं कि देश में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। सर्वाधिक आवेदन फूड प्रोसेसिंग के लिए मध्य प्रदेश के अंदर आए और यहाँ तक मेरी जानकारी में कि 125 यूनिटों की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। इनसे कृषक उद्यमियों को रोजगार भी मिलेगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग ये दोनों का तालमेल ठीक होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन अधिक है तो उसकी प्रोसेसिंग भी होना चाहिए। इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से और जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम 35% सब्सिडी देने का प्रावधान फूड प्रोसेसिंग के काम के लिए रखा है। और मैं ये कह सकता हूं कि आपने नर्मदा घाटी की बात की, तो नर्मदा घाटी में विशेष रूप से जो जल का उपयोग हमें मध्य प्रदेश के हित में करना था, जो उस समय जो निर्णय हुआ था, जितना मध्य प्रदेश के हिस्से में जो जल का उपयोग करना था, उसके लिए कई नई परियोजना धरातल पर संचालित हैं। कई परियोजना उनके काम थोड़े अधूरे हैं, वो पूर्ण हो जाएंगे इस मतलब बहुत कम समय में। और कुछ परियोजना ऐसी हैं उनके टेंडर हो चुके हैं, वो शुभारंभ होना है। कुछ परियोजना ऐसी हैं इनके टेंडर प्रक्रिया में। तो 2024 तक जो हमें जितना जल का उपयोग करना है नर्मदा मैया से, हमें भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस जल समझौता जो बंटवारा हुआ उसका हम पूरा
100% प्रयोग हम नर्मदा से किसानों के हित में करेंगे। तो हमारे साथ थे भरत सिंह कुशवाहा। उनका साफ तौर से कहना है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक लेने वाले हैं उसमें बजट पर भी चर्चा की जाएगी और साथ में अगर उनके विभाग की बात की जाए तो किसानों के जो ट्रेनिंग सेंटर है उनको बढ़ाने की बात करते नजर आ रहे हैं। उत्पाद कैसे बढ़ाए किसान, इसको लेकर ट्रेनिंग देने की बात करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ नीरज श्रीवास्तव, RRG TV भोपाल।